बहुत सारे लोगों को लगता है कि त्वरित न्याय जो है वो जो है जस्टिस का सिस्टम, न्यायालय का सिस्टम का हिस्सा है। अब सवाल ये आता है कि क्या बुलडोजर के जरिए वो तरीका है, या वो तरीके को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया वो तरीका। जी मैं आ रहा बिल्कुल आ रहा हूं। जी मैं एक बात कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, कहां हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ इस देश में एक समुदाय की वोट बैंक के लिए उसको इस देश में अनलिमिटेड अधिकार दे दिया जाए? जो पटना में सुनिए, जब पटना में एक पूरा गांव का गांव वक्फ बोर्ड आ जाता है, और तमिलनाडु में एक 1500 साल पुराना गांव का गांव जो हिंदू बहुल देश होता है, वक्फ बोर्ड उस पर बुलडोजर लेकर के आ जाता है। कौन से कानून में लिखा हुआ? अरे कांग्रेस ने तो हिंदुओं के पीठ पर चूड़ा मारा है। मैं कहना चाहता हूँ, ये एक धर्म की बात है। विजय मिश्रा के ऊपर बुलडोजर चला तो क्या वो हिंदू थे? एक मिनट। बुलडोजर से बातचीत का मसला यहाँ पे था, सारे लोग बैठेंगे जो सब बोल चुके सारे लोग। बुलडोजर का मसला यहाँ पे न्याय से था, और पार्टी बीजेपी कांग्रेस, भाई मैं तुम्हें भगा दूंगा, आप सबको भगा दूंगा, आप चुपचाप खड़े रहिए। न्याय व्यवस्था से लेकर मसला था, और न्याय व्यवस्था से पहुंचते मसला कहां तक? हिंदू मुसलमान के तमाम सारे फेरों में पड़ गया। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी बोलिए भैया जी, कहां से आया ये बुलडोजर कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट वहां से आया कि अगर एक बार चौराहे पर पुलिस की चेकिंग हो रही है और ये देखा जा रहा है किसके पास लाइसेंस है नहीं है, और अगर चेकिंग के दौरान किसी के पास अवैध रिवॉल्वर निकल आता है तो वो उस केस में भी अरेस्ट होगा। और बिल्कुल यहाँ भी यही बात होती है, इसमें बुलडोजर बता रहा हूँ, यही ये बात होती है। अगर कोई व्यक्ति बलात्कार में, हत्या में पकड़ा गया और उसके साथ वो देखा जाए उसके कैरेक्टर में और कौन कौन से अपराध शामिल हैं, अगर उसने जमीन, सरकारी जमीन घेरी हुई है तो वो भी तोड़ दी जाए, ताकि लोगों में, एक मिनट, ताकि लोगों में डर पैदा हो कि अगर मैं एक अपराध मेरा पकड़ा गया तो मेरे सारे अपराधों की पोल खुल जाएगी। अगर मेरे इनकम टैक्स के मामले पकड़े गए तो ये होगा। अगर हमारे एक अपराध अगर मेरा पकड़ा गया तो मेरे सारे पुराने अपराध खुल जाएंगे। ये डर अगर अपराधियों में आ गया तो अपराधियों की संख्या घटेगी। एक पहलू और भी है इसका, और बड़ा मैं चाहूंगा पार्टियों से इस पर विचार करना चाहिए। और पार्टियों का वो पहलू ये है कि जो धनाढ्य हैं, जो रसूख वाले लोग हैं समाज में, उन्हीं के घर भी अवैध हैं, उन्हीं के छज्जे भी अवैध बने हैं, ज्यादातर मैं कह रहा हूं। बाकी लोग तो तड़प रहे हैं कि एक घर मिल जाए, बाकी लोग तो सोच रहे हैं कि एक घर मिल जाए, एक मकान मिल जाए, एक दुकान मिल जाए। जो रसूख वाले लोग हैं वहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है कि बना देख लेंगे, बना देख लेंगे। तो जब वो तोड़ा जाता है तो उसके पीछे एक भावना और काम करती है कि देखो तुम्हारा अब वो कानून की दृष्टि में क्या है, ये एक बहुत बड़ा विश्लेषण है। लेकिन जब उसकी एनालिसिस जब आप करते हैं समाज में, तो तमाम सारे खड़े लोग तो कहते हैं अच्छा ये तुमने बना के खड़ा किया था, ये ढा दिया गया। तो बड़े से बड़े व्यक्ति का भी कानून की दृष्टि में वो अपराध हो, तमाम सारी श्रेणी में आएगा कि वो गलत है या सही है यार। लेकिन जब वो रसूख की बात हो रही है समाज में कि देखो मेरा रसूख ये था, और वो जब ढाया गया तो समाज में क्या कि अच्छा कोई भी हो, जब वो न्याय होगा तो फिर ऐसा ही होगा। ये उसका एक पहलू है, ये भी एक पहलू है। जी बोलिए। आप एक पर्सपेक्टिव में यूपी के या बाबा के पर्सपेक्टिव में उसको क्यों देखते हैं? अभी 2 दिन पहले ओखला में गरीब लोगों की झुग्गियां तोड़ दी गई बुलडोजर से, और वहां 450 करोड़ रुपए का एक शीश महल सिविल लाइन में खड़ा हुआ है। अवैध शीश महल कहां? सिविल लाइन में सीएम हाउस, मुख्यमंत्री निवास, जिसको बनाने में किसी विभाग की कोई परमिशन नहीं है। वो पूरी तरह से टोटली अवैध कंस्ट्रक्शन है। वहाँ कोई आज तक राइट जी मैं आया। जी जनाब। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि आप कोई भी अच्छा मुद्दा उठाइए यहाँ पर, ये पहुंच जाएंगे मुसलमान खतरे में है, एससी एसटी खतरे में है, संविधान खतरे में है, आदिवासी खतरे में है। मूल बात पे हम बात करते हैं, थोड़ा अंदर आ जाएं। अब मूल बात पे बात करते हैं। अगर इस देश में कोई वैज्ञानिक तर्क की बात करेगी, सबसे पहले छाती फाड़ जाएगा उनका जो चाहते हैं इस देश में जिहाद फैले। अब जिहाद की बात क्यों करते हैं, ये समझिए, ये विचार की बात है। अगर इनके सामने आप एक भी मुद्दा रख दीजिए, ये आपको मुसलमान के केंद्र में लाएंगे ही। अब एक आदमी राहुल गांधी
सब जानते हैं राहुल गांधी को। एक आदमी नहीं, विपक्ष के नेता हैं और बड़े अदब के साथ। मैं डिबेट से बाहर कर दूंगा। मानते हैं, उनका सम्मान है, लेकिन हमारे प्रयागराज में जाकर क्या कहते हैं, विश्व सुंदरियों की लिस्ट में मैंने निकलवाया, आदिवासी महिला नहीं है, SC/ST महिला नहीं है, OBC महिला नहीं है। अब आप बताइए उसके पीछे का मतलब ये है कि उसके पीछे का मतलब बाबू ये है कि जो प्राइवेट नौकरियां हैं उनमें भी रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया जाए। देखिए उनका जो तर्क था ठीक है, हमारे प्रयागराज को लड़ा के चले आए, उसका जवाब कौन देगा? हमारा प्रयागराज आज चाहता है। मतलब ये है कि सिर्फ सीमेंट और गारे से ही अवैध निर्माण नहीं होता है, जबान से भी अवैध निर्माण होते हैं। जी जनाब, कहां से आना हुआ? यूपी से। यूपी भाई, पहले तुम बोलना, खड़े होना सीखोगे क्लास में। पहले नर्सरी A, फिर नर्सरी B, फिर 1, फिर 2, फिर ऐसे पढ़ोगे तो इस तरह से तुम्हारा नंबर 1.5 साल के बाद आएगा। यूपी से बाराबंकी से। यूपी बाराबंकी से। जी बताइए साहब। जी बोलिए। अपराधियों के खिलाफ डबल बुलडोजर आराम से बोलिए, यहाँ पर डिबेट नहीं है। हाँ जी। अधिकार बेईमानों और उनके खिलाफ जो है डबल बुलडोजर की कार्रवाई होना चाहिए। होना चाहिए। अपराधी जो है, अपराध तो पिता ने किया। अरे नहीं, अरे सुनिए, नाटक नहीं, ड्रामा नहीं, सीधा खड़ा दिए। अपराध तो पिता ने किया, उसके परिवार के, उसके बेटे को क्यों सजा मिले? लेकिन अपराधी का उसके परिवार वाले ही बढ़ावा देते हैं। वो कार्रवाई जो है पूरे परिवार पे होना चाहिए। तो सिद्ध तो करनी पड़ेगी। कैसे होगी? बच्चों पे क्यों होगी ये बताओ ना। बाप ने बच्चों को पैदा करा है तो बच्चे पे कैसे हो जाएगी? भाई बच्चों को किस बात की सजा मिलेगी? तो अब क्या बोले, सब बाप बच्चा पैदा ना करे? बताओ, आपके बच्चे हैं? क्या नाम है तुम्हारा? बच्चे हैं? क्या नाम है? विनोद के बच्चे हैं तो बताओ। आपके बच्चे हैं, उन्हें कोई रोड पे फेंक देगा तो क्या करोगे आप? राइट जी। नहीं, इन्होंने बोला। हाँ जी, मैं आ गया जी, ले लूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर बाप ने अपराध से कोई संपत्ति क्रिएट की है, सरकार को उसको छीनने का हक है। अगर कोई व्यक्ति जेल चला जाता है, बच्चे ये नहीं कह सकते कि मैं बाप का सुख नहीं। मैं एक तर्क देता हूं आपकी बात का। जब पटना में सरकार बनी, किसकी, JDU की और RJD की जब बनी, आई थिंक, या BJP वाली थी, कंफ्यूज हो रहा हूं, वहां पे उन्होंने उन संपत्तियों को कब्जे में लिया जिनके ऊपर अवैध तरीके से पैसा निकलता था। और ये नीतीश जी ने किया, जो आप बोल रहे हैं वो एक तरीका उन्होंने किया, और बहुत सारी संपत्तियां उन्होंने सरकारी कार्यालय उनमें खोले और उन्होंने जब्त किए। तो ये एक तरीका है, लेकिन हाँ, न्यायालय में जो बात आई है उसके दायरे में ये बात कही कि बाप अगर करता है तो बेटे को क्यों उसका भुगतना पड़े, ये एक बात है। जी नहीं, जवाब दे दीजिएगा, लेकिन आज बहस नहीं है। हाँ देखिए, सबसे पहले वंदे मातरम, भारत माता की जय। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा वो सर्वोच्च न्यायालय देश का, उसका सर आंखों पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उसी जजमेंट में कहा है कि कोई भी अवैध निर्माण हो, चाहे वो रोड के किनारे हो, चाहे कहीं भी हो, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो रोड और हमारे रेलवे लाइन के बीच में मजार आ जाते हैं या प्लेटफॉर्म के बीच में मजार आ जाते हैं, एक मिनट अवैध निर्माण है वो। पाठक जी पहले तो गुस्सा शांत करिए, गुस्सा शांत करिए। रुकिए, इसको मोबाइल मुझे दीजिए, मुझे सबसे पहले ये बात हुई इधर, सबसे पहले ये बात हुई कि उन्होंने मंदिर शब्द का इस्तेमाल किया। तब उसी पे तो बोल रहा हूं। सॉलिसिटर जनरल ने टोका। अगर मंदिर है तो मजार भी टूटेगा। बीच फैक्ट्री पे कैसे मौलाना की मौत आ जाती है, मुझे बताइए। कैसी बातें करते हैं आप? कैसी बात नहीं करते, पूरे राज्य में ये हो रहा है। मैं आपको वहां बैठाता हूं। हर पटरी पे I won't ask you. Sit up.